हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोटिवेशन एंड एजुकेशन। दोस्तों, पिछली जो 2 वीडियो बनी थी हमारी, जो अपलोड हुई थी, वो क्लास 10th के चैप्टर 7 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थी, जिसमें कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताए गए थे। लेकिन सीबीएसई के न्यू सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू जो है एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हमने ये सोचा है कि अब जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाए तो वो एमसीक्यूज के हवाले से पढ़ाया जाए, मतलब कि एमसीक्यूज आप लोगों को समझ में आए। तो अब जो है हमने सीटीक्यू के बारे में सोचा है। सीटीक्यू मतलब है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, इसके ये 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही होगा। ये एमसीक्यूज है और इसी से हम कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक को जान पाएँ कि कैसे करके ये सॉल्व होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है, P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, इस पॉइंट P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 2, 3, 1, 5। दोस्तों अब यहाँ पर जैसे अगर हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला था, तो किसी भी डिस्टेंस के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए थे 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो जिससे हम जैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सबको मालूम है, d = कोई भी 2 पॉइंट है, xy, x1, y1 ए पॉइंट और b पॉइंट कोई भी है, x2, y2। इस फॉर्मूले को सिंपल सा हमारा फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या, हमारा एक ही पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट P है, और इससे कहा कि डिस्टेंस फ्रॉम द, अब लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ समझने वाली, इस P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो पहले हम क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में हम इसे पॉइंट को ड्रॉ कर लेते हैं। ये 0,0 होता है, सबको मालूम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये माइनस y एंड वाई डैश, यहाँ पर पॉजिटिव में चलते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट P एंड 2 एंड 3 हमारा क्या है, यहाँ पर ये फर्स्ट जो होता है हमारा x होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा y होता है। तो पहले हम यहाँ पर इसे एक यूनिट डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 तक, क्यों मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर 3 है। तो हम यहाँ पर पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 3। तो जहाँ पर इसे आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं, वो हमारा पॉइंट P हो गया, 2, 3। अब यहीं पर ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर देखें, कहा कि पॉइंट P जो है x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, x एक्सिस से। x एक्सिस कौन सी होगी हमारी, ये वाली एक्सिस होगी, ये एक्सिस हमारी x एक्सिस है। इस एक्सिस से P पॉइंट, ये P पॉइंट है, ये कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर, हम ये बाई में देख सकते हैं, 1, 2, 3, ये डिस्टेंस हमारी 3, ये 3 डिस्टेंस पर, 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पर ये सही होगा। कैसे, P पॉइंट की, यहाँ पर ये पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन लेंगे, उस पर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P को हम डिनोट करेंगे, जहाँ पर है हमारा 2 एक्सिस, यहाँ पर y से 3। फिर उसने पूछा फ्रॉम द x एक्सिस। अगर हमारा यही पूछा जाता कि y एक्सिस से पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, y एक्सिस ये हो गया हमारा। अगर क्वेश्चन ये कह देता कि डिस्टेंस हमारी y एक्सिस से, तो y एक्सिस से क्या होती है हमारी, ये डिस्टेंस होती है। ये कितनी है, जो ये है, ये कितनी है हमारी, ये हमारी 2 है, तो ये भी 2 होगी। तो अगर y एक्सिस से पूछता तो हमारी 2 आंसर, ऑप्शन ए सही होता। अब यहाँ पर x एक्सिस से पूछा है, तो x एक्सिस से 3 आंसर होगा। चलो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, कोई हमारे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं A एंड B, और ये कह रखा है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस ऑप्शन A 4, 5, 6, 3 √3। तो अभी क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले हम इसे हम सॉल्व करके देखते हैं।
पॉइंट ए एंड बी, जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने दिखाया भी था आपको कि किस तरीके से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है और किस तरीके से हमने अप्लाई करके दिखाया था, लेकिन यहाँ पर दोबारा अप्लाई करते हैं। किसी भी टू पॉइंट्स की डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला जो था हमारा ये था कि अभी भी हमने बताया था कि कोई भी पॉइंट डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो a और b हमारे, a हमें x1 y1 x2 y2 हम इसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें सीधे यहाँ पर इसी फॉर्मूले में इसे रख देना है और कर देना है कि x2 कितना है 4 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 4 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस 4 माइनस 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा और ये हमारा हो गया रूट 25 मीन्स 5। तो क्या होगा हमारे ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस के ही आज की जो वीडियो है सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है, जो भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम आपको हर एक पॉइंट से कि डिस्टेंस के फॉर्मूले पर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एमसीक्यूज हर तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाएंगे और आप लोग भी जो है आगे प्रैक्टिस कीजिएगा। और मुझे नहीं लगता कि जितने क्वेश्चंस इस वीडियो में बताए जाएँ तो इससे अलग कोई भी आने वाले हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले पर बेस्ड। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट है अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि अगर कहीं पर 2 3 या कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू ना देकर कोई भी अल्फ़ाबेटिकली या फिर कुछ भी ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा आ जाए तो बच्चा थोड़ा सा घबरा सा जाता है कि अरे ये क्या हो गया। और यहाँ पर पॉइंट भी एक दिया हुआ है, दो नहीं है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी कुछ इस तरीके से दिए हुए कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मॉड ऑफ अल्फ़ा प्लस मॉड ऑफ बीटा या फिर रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो बेटा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये और ज़्यादा सिंपल है। मतलब जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो फिर फाइनल हो सकता है वहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक या फिर प्लस माइनस वगैरह हो जाए, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है हमारा पॉइंट, अब डिस्टेंस के लिए मेरे 2 पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर दूसरा क्या दिया हुआ है हमें ओरिजिन की पॉइंट हमारे क्या होते हैं 0, 0। ओरिजिन यही तो होता है कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये क्या होता है ओरिजिन के क्या होते हैं 0, 0। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक पॉइंट ये दिया हुआ है हमारा, कुछ नहीं करना बस हमें इसमें भी x1 y1 x2 y2 सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देना है। डी डिस्टेंस क्या x2 माइनस x1 0 माइनस x1 अल्फ़ा प्लस y2 0 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या यहाँ से इसे अपन क्या हुआ 0 माइनस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 0 माइनस बीटा का स्क्वायर। अब बीटा का माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा बीटा स्क्वायर। क्या है बस हो गया सॉल्व। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बस हमें उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है क्या है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर हम सोचें कि टफ है तो ऐसा कुछ नहीं होता, और ज़्यादा ईजी होता है। देखिए सिर्फ 2 स्टेप में, मतलब इससे आगे बढ़ना ही नहीं है, सिर्फ एक स्टेप में ये सॉल्व हो गया। तो इसलिए क्वेश्चन को आप जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जो आपको लैंग्वेज थोड़ी सी हटके लगे या फिर कुछ भी जो उसमें वैल्यू दी हुई है कोई अल्फा न्यूमेरिक या फिर इस तरीके की, तो वहाँ पर घबराना नहीं, बस हमें तरीके से पढ़ना है और फार्मूला अगर हमें पता है तो हम फार्मूले में बस पुट कर देना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हमारे द डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट ए प्लस बी ए माइनस बी, एक पॉइंट बी है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है। कुछ ऑप्शन इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या पॉइंट हमें ये दिए हुए हैं। अब ये जो पॉइंट हमारे ए प्लस बी ये अलग अलग नहीं है। अब ये पूरा पॉइंट जो है हमारा ये एक्स हो गया x1 और ये पूरा पॉइंट हमारा y1, क्योंकि पॉइंट्स ये अलग नहीं है। ए प्लस बी मतलब ए में कुछ ऐड हो रहा है,
फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स जैसे ये अगर हम न्यूमेरिक की फॉर्म में अगर देखें तो ये पॉइंट कुछ इस तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये 3 दिया हुआ है और ये 2 प्लस 3 प्लस 2 मिलके 5 बनना है। तो इसी तरीके से ये पूरा पॉइंट है, मतलब 3 में कुछ ऐड हो रहा है, उसी तरीके से ए में बी ऐड हो रहा है, मतलब ये अलग नहीं है। अगर ये ऐसे होता 3,2 मतलब ए कॉमा बी, तब तो ये पॉइंट अलग होता, लेकिन इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ऐड होने की वजह से ये पॉइंट हमारा एक है x1। इसी तरीके से a में से कुछ कम हो रहा है तो ये y1 हो गया। यहाँ x2 a में से कुछ कम हो रहा है, y2 माइनस माइनस का है, मतलब माइनस a में से माइनस भी कम हो रहा है तो हमारा y2। ऐसा कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इसे हमने डिनोट कर लिया। अब इसे क्या पूछ रहा है कि इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। कुछ नहीं है, बस वही सिंपल सा फॉर्मूला हमारा x2 माइनस x1 y2 माइनस y थे, आंसर आ जाएगा। जितना टफ ये लग रहा है उतना टफ है नहीं। अब क्या हमारा x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है a माइनस बी, x2 माइनस x, ये हमारा x2, फिर क्या हमारा x2 माइनस x1, x1 क्या है a प्लस बी, x2 पूरा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 क्या हमारा माइनस a माइनस बी, ये y2 माइनस y1 a माइनस बी का a माइनस बी होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। अब यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा देखें, a माइनस बी माइनस प्लस माइनस, ये बाहर माइनस है, ये ब्रैकेट के अंदर जाके प्लस, ए के पास क्या है प्लस है, प्लस माइनस 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 है, प्लस माइनस माइनस बी, ये पूरे पर होल पर क्या है स्क्वायर प्लस, ऐसे यहाँ पर है माइनस ए माइनस बी, यहाँ माइनस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, ये होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले हम इसे आगे फर्दर सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं, यहाँ से प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर। अब क्या हमारा यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर मतलब माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 2b स्क्वायर का 2 का 4b का स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस माइनस का क्या होगा माइनस का प्लस 2 का 4a स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इसमें से देखें इन पूरे में से यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन है, √4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें, कुछ भी हो। ये 4 इसका मल्टीपल है, 4 बाहर आके हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोबारा एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या है। पॉइंट ए और बी दो पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर ए में कुछ ऐड हो रहा है इसलिए ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे। ये एक पॉइंट होगा x1, ये y1, पूरा पॉइंट ए में से कुछ कम हो रहा है, यहाँ ए में से कुछ कम हो रहा है, मतलब पॉइंट एक ही है यहाँ पर, और ये माइनस ए में से माइनस भी कम हो रहा है। कुछ नहीं करना, बस हमें सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देना है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसीलिए होल पे लगा हुआ है, ये इसलिए ब्रैकेट लिया हुआ है कि माइनस प्लस की मिस्टेक ना हो आप में। फिर वैसे यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा y2 माइनस y1, ये पूरे का होल स्क्वायर होता है, तो इसलिए इस पर नहीं ब्रैकेट में इसलिए लिया ताकि माइनस प्लस हमारा आसानी से बाहर आ जाए। जब ये ऐसे लिए a माइनस बी है, ये माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस ए, माइनस 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 प्लस माइनस बी, फिर ये होल पर स्क्वायर था लगा हुआ, वैसे यहाँ पर आया माइनस ए माइनस बी, फिर इस वाले माइनस से इसे माइनस प्लस माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, होल पर स्क्वायर लगा हुआ था, ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, रूट के अंदर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। माइनस वाली चीज़ हमेशा स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के बाद प्लस में हो जाती है, तो माइनस का प्लस हो गया, 2 का 4 b स्क्वायर का b स्क्वायर प्लस माइनस का वही प्लस 2 का 4 a का स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन आने के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट में, ये तो ऐसे ही रहे, लेकिन जब 4 हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारा सॉल्व। दोस्तों अभी तक जो हमने
क्वेश्चन किया उसमें डिस्टेंस को मार्क किया गया था। कोई भी 2 पॉइंट दे दिए और वहाँ से ये बोल दिया कि इनकी पॉइंट्स के बीच की जो है हमारी डिस्टेंस क्या होगी, या फिर एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कितनी कितनी डिस्टेंस होगी। लेकिन बाज़ दफ़ा क्वेश्चन इस तरीके से आ जाती है कि उन्होंने डिस्टेंस दी हुई होती है और 2 पॉइंट भी दिए हुए होते हैं, लेकिन उस किसी पॉइंट में न्यूमेरिक वैल्यू ना देके अल्फ़ाबेटिकली कोई वैल्यू दे दी या वेरिएबल कोई भी, तो वहाँ से पूछ लिया। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कोई भी हम ये पॉइंट्स मान लें ए एंड बी, x, -1 एंड 3, 2 इज़ 5, मतलब किसी की ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 5 दी हुई है, ये डिस्टेंस 5 दी हुई है। तो उन्होंने क्या पूछ रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, इस x को हमें फाइंड करना है। यहाँ पर इन लोगों ने ऑप्शन भी दिए हुए, ऑप्शन जब हमने देखे -7 और -1, -7 और 1, 7 और 1, 7 और -1, तो इसे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, ऑप्शन देख लिए हमने, इस पर गौर ना करते हुए हम सीधे अब डिस्टेंस के फॉर्मूले पे जाएंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या था, d√x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 y1 x2 y2 क्या है, हमें डिस्टेंस दी हुई है क्या, 5 दी हुई है हमें। इससे पहले हम x2 - x1, x2 क्या हमारा 3 माइनस x1 x होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 -1, y1 माइनस है ऑलरेडी, माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या हमारा रूट, डिस्टेंस हमारी 5 दी हुई है। इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है अब ऐसे तो ये होने वाला है नहीं, अगर हम इसका रूट हटा दें पहले, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़े इजी होगा। अगर हम इसे रूट हटाएं तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर यहाँ स्क्वायर किया तो ये रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर किया तो 5 का हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा ये 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, रूट के अंदर था लेकिन बाहर आके भी 5 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 25, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पहले तो हमने क्या किया, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटने पर ये लिख दिया 2 + 1, ये रूट के अंदर था, 3 का स्क्वायर 9, ये अंदर वाली बात। अब यहाँ ये 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये 3 - x, ये हमें एक फार्मूला था हमारा a - b का होल स्क्वायर, क्या था a² प्लस b² - 2ab। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, a की जगह पर हमारा 3 है और b हमारा x है, मतलब ये अगर हमारा 3 प्लस x² - 2a क्या हमारा 3b x क्या हुआ 9 प्लस x² - 6x, बस यही तो हमारा 3 - x² तो कर दिया हमने। अब ये प्लस का x² पहले लिखो बाद में लिखो, कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, x² - 6x प्लस 9, ये 9 है। अब यहाँ ये सिर्फ इसका सॉल्यूशन था यहाँ पर, अब ये प्लस का 9 एक और है हमारा, और 25 उस साइड में, तो इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 25 = 0, x² - 6x। अब ये प्लस का 18, 9 9 18 प्लस 18 - 25, तो क्या प्लस माइनस होगा, साइन बड़े का आएगा, बड़े का साइन कितना है माइनस का, माइनस, और 18 25 कितना हो गया हमारा 7 2 0। अब ये यहाँ पर हम पॉइंट कैसे फाइंड करें, तो पॉइंट के लिए क्या हमारा ये हमारे क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके थे, एक तो हम इसको फैक्टराइज कर लें, या फिर हमारा एक फार्मूला और भी होता था, करें अगर आप लोगों को पता हो पढ़ाओ, x = -b प्लस माइनस √ b² - 4ac / 2a, ये भी फाइंड करने का हमारा एक तरीका है।
और हमारा फैक्टर करने का। फैक्टर क्या है, कुछ ऐसा इसे तोड़ें जिससे ये इसके आगे जो भी इसका जो भी कंपोनेंट है मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 7 को इस तरीके से करें जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर -7 आए और प्लस माइनस करने पर -6 आए। तो यहाँ तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, अगर नहीं दिख रहा तो फिर क्या करते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हम इसे सीधे सिंपल, और हमारा आंसर भी हमारा 7 और 1 में आ रहा है, हमें तो ये कंफर्म हो गया। तो फिर हमारा जो भी है, अब 7 और 1 में अगर हम इसे ऐसा कर दें, x² - 6x - 7 = 0 है, तो क्यों ना हम x² - 7x + x, ये हो जाएगा। देखो -7x + x माइनस का 6x हो जाएगा, और अगर वैसे देखा जाए तो -7 × +1 -7, -7 भी आ जा रहा है। तो यही हमारा फैक्टर होगा। अब क्या हमारा, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस माइनस x से x कैंसिल तो 7 हो गया। इन दोनों में +1 कॉमन आ रहा है, 1 लिया तो x - 7। अब यहाँ पूरी इक्वेशन में से x - 7 और फिर ये क्या बचा, x + 1। पूरी इक्वेशन में से x - 7 कॉमन लिया तो यहाँ से x आया, और यहाँ से x - 7 तो +1। तो हमारे कौन से दो पॉइंट हो गए, x - 7 = 0, तो x = 7 और x + 1 = 0, x = -1। तो x क्या हो गया, 7 और -1, ये दो 7 और -1। तो ऑप्शन डी है द करेक्ट। हो सकता है आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो, हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा एमसीक्यूज। अब जो भी हमारा सिलेबस होगा वो क्वेश्चंस पर ही चलेगा, डायरेक्ट आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे, ऐसा नहीं कि पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए, फिर एग्जाम्पल हो, फिर क्वेश्चंस हो, फिर एमसीक्यू। अब नहीं, अब सीधे आप लोगों के लिए जो है एमसीक्यूज लेके आए जाएंगे, और एमसीक्यूज में जो भी डाउट होगा उसी पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसे पूरा वहीं पर क्वेश्चन में ही क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 1, 1, -2, 7, 3, -3। ये कोई 3 पॉइंट्स हैं और ये पूछा है कि द पॉइंट्स आर, ये क्या है कि अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आधा अधूरा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा है। ये अब जब हम इसके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो क्या है, ये कोई 3 पॉइंट्स हैं, ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या कोलिनियर हैं, या वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस एंगल है, या नन ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं है। तो हमें कैसे पता होगा कि इनमें से क्या है। अब पहले हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। पहले हमें ये पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा। कोई भी ये ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में AB, AC और BC ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब जैसे हमें ये 3 पॉइंट दिए हैं, हमें कोई भी हम इसे मान लेते हैं ABC, यहाँ पर ABC। हम डिस्टेंस निकालेंगे, AB की जो डिस्टेंस होगी फॉर एग्जांपल 5, 6 या 9, 10 जो भी आई, 8 आई सपोज AB, तो और फिर हम BC की देखेंगे, ये भी 8 आई, और AC। अगर ये तीनों डिस्टेंस AB, BC, CA अगर हमारी 8 यूनिट आई, तो क्या होगा हमारी, ये जो भी हमें दिए हुए हैं पॉइंट्स ABC, ये हमारे वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल के हो जाएंगे। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। अब फिर हमारा कोलिनियर, कोलिनियर क्या होता है हमारा, कोई भी 3 पॉइंट्स कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स, यहाँ पे 3 दिए हुए हो तो 3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं ABC, किसी भी एक ही लाइन में हो तो हमारा कोलिनियर होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कोलिनियर है हमारे, तो वो ऐसे होगा कि AB की जो डिस्टेंस है हमारी और BC, ये सेगमेंट और ये सेगमेंट ये हमारे AC की इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये 6 आई है, ये 8 आई है, तो हमारी 14 आना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा ये कोलिनियर हो गया। लेकिन वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होगा हमारा, कोई भी एक ट्राइंगल होगा ABC, इसमें से कोई भी 2 साइड या तो AB AC के इक्वल आ जाए, या BC
ए सी के इक्वल आ जाए, ये इसके आ जाए, या ये इसके इक्वल आ जाए, तो हमारा ये हो जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है तो ऑप्शन 4 नॉट। अब ये 3 पॉइंट है हमारे ए बी सी। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसके डिस्टेंस निकालते हैं, क्योंकि हम डिस्टेंस पर बेस्ड इक्वेशन पढ़ रहे हैं ए बी। x1 y1 x2 y2, हम डायरेक्ट x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है -2, x2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7 2 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर। अगर हम इसे देखें तो -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 7 - 1 6 अल्हम्दुलिल्लाह 7 - 1 6 का स्क्वायर 36। क्या हो गया हमारा ये √45। अब हम BC निकालें अगर तो BC की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 3 माइनस x1 -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 y2 -1 7 का होल स्क्वायर। क्या हुआ हमारा ये 3 + 2 5 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 - 7 -10 10 का स्क्वायर 100 √125। हमारा AC ये वाला ये और ये AC x2 माइनस x1, x2 हमारा क्या है 3, x2 माइनस x1 1 का हाफ होल स्क्वायर प्लस y2 -3 माइनस y1 1 का होल स्क्वायर 3 - 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 मीन्स √20। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारा क्या है, तो इसे देखने के लिए हम ये कुछ ऐसा भी नहीं हो तो हम इसे 45 को लिख सकते हैं 3 3 5 मीन्स 3 यहाँ से बाहर निकला 3√5, और हम इसे लिख सकते हैं 5√5 और ये 2√5। अब हम देखें तो ये ऐड हो सकते हैं आपस में, तो हम यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं AB प्लस BC। AB कितना है हमारा 3√5 प्लस BC AB प्लस AC 2√5। जब भी रूट के अंदर की ये 5 वैल्यू सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं 3 to 5 5√5 जो हमारे किसके इक्वल है BC। ऐसा किस कंडीशन में होता है हमारा, जब हमारे पॉइंट कोलिनियर होते हैं, कोई भी दो लाइन सेगमेंट का एडिशन थर्ड एडिशन के बराबर इक्वल में होता है, तब हमारी कोई भी ये लाइन होगी A B C और ये A, तो हमारा ये क्या होगा हमारा यहाँ पर कोलिनियर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बनाएंगे एक अलग से, और जो भी टॉपिक हमारे रह चुके हैं ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला और जो भी सेगमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो MCQs में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।